अमेरिका खुद आएगा क्योंकि इंडिया एक अहम मुल्क है, कैसे आप उसको इग्नोर कर सकते हैं? I think the real news here is Prime Minister Modi of India and his embrace of Vladimir Putin. That's a clear signal to the United States. तो ये एक तासुर पाया जा रहा है, इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि जी अब भारत और चाइना में बड़ी कुर्बतें हैं और ये जो है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा शायद बन जाएंगी। और जब तारीख लिखी जाएगी तो पता चलेगा जब अमेरिका की बर्बादी का उरूज आया था तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप का हाथ था, जबकि उस शख्स ने कहा था मैं अपने मुल्क को ठीक करूंगा। लेकिन अब सिनेरियो देखिए क्या हुआ, जिस बर्बादी ने अमेरिका की 50 साल बाद आना था वो बर्बादी अब आ गई है। हमारे बड़े इख्तलाफात हैं हिंदुस्तान के साथ और बड़े सख्त इख्तलाफात हैं, लेकिन यहाँ मैं मोदी को कहूंगा कि उसने अपने मुल्क के लिए स्टैंड तो लिया ना यार। हाँ, उसने गुलामी तो नहीं दिखाई, तेल लेना उसने अमेरिका जारी से रखा। उसने उसको बताया है। दोस्तों, एससीओ समिट 2025 में हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। इंडिया ने एक बार फिर से दिखा दिया कि असली डिप्लोमेटिक मास्टर कौन है। अमेरिका जहां अपनी चालें चल रहा था, वहीं इंडिया ने कूटनीति की शतरंज में ऐसा दाव खेला कि यूएस से चौंक गया और पाकिस्तान का मीडिया रो रो कर हंगामा करने लगा। दरअसल दोस्तों, इस बार एससीओ समिट में जब बड़े बड़े देश आए थे, सबको लग रहा था कि यूएसए का दबदबा रहेगा, लेकिन जैसे ही इंडिया ने अपनी पोजीशन क्लियर की तो पूरा माहौल बदल गया। इंडिया ने कहा हम अपनी नीतियां किसी के दबाव में नहीं चलाते। बस फिर क्या था, अमेरिका भी चुप और पाकिस्तान का मीडिया चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। पाकिस्तान के चैनलों पर एंकर ऐसे चिल्ला रहे थे, इंडिया ने हमें अलग थलग कर दिया, अमेरिका भी अब मोदी के साथ खड़ा है। कोई कह रहा था इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब हमें डुबो देगी, तो कोई चिल्ला रहा था पाकिस्तान की कोई सुनने वाला नहीं बचा है। भाई ये सब सुनकर लग रहा था जैसे कि किसी ने इनके घर से इंटरनेट कनेक्शन भी काट दिया हो। सोचिए दोस्तों, आज इंडिया वहाँ खड़ा है जहाँ यूएसए जैसी महाशक्ति भी उसको इग्नोर नहीं कर सकती। मोदी जी ने साफ कहा इंडिया अपने फ़ायदे के लिए ही फैसले करेगा और यही है आज़ाद कूटनीति की ताकत। यानी आज इंडिया सिर्फ एक क्षत्रिय ताकत नहीं बल्कि ग्लोबल पावर जो है बन चुका है। और पाकिस्तान भाई वो तो आप देख ही सकते हो भाई, वो तो अभी भी बैठा हुआ है रोते हुए कि हमें क्यों कोई नहीं पूछता। जवाब सीधा सा है, क्योंकि इंडिया जीत रहा है और पाकिस्तान हर बार रो रहा है। तस्वीरें बोलती हैं। ट्रंप ने मोदी को धमकी दी कि तुम कैसे रूसी सदर को बुलाते हो। अगले ने गाड़ी में बैठ के रूसी सदर के साथ तस्वीर जारी करवा दी है। Russian President Putin and Indian Prime Minister Modi walking hand in hand and leaders sharing a car ride. Today's display of unity sending a strong message to President Trump. Modi riding with Putin in his armored limousine and calling Russia India's shoulder-to-shoulder partner. इसके बाद ऐसा लगता है कि जो प्रेशर अमेरिका ने क्रिएट किया था उसके अंदर कमी आएगी और गालिबन ये प्रेशर जो है अब ये मूव करता हुआ it will go towards the US. और 4 बार कॉल का जवाब ना देना, ये 4 बार एक सुपर पावर का फ़ोन आ रहा है आपको और आप उससे बात नहीं करते, इससे प्रेसिडेंट ट्रंप मजीद गुस्से या इश्तियाल में आकर भारत के खिलाफ इक़दामात या ज़ाती तौर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई अहकामात जारी कर सकते हैं? अमेरिका खुद आएगा क्योंकि इंडिया एक अहम मुल्क है, कैसे आप उसको इग्नोर कर सकते हैं? I think the real news here is Prime Minister Modi of India and his embrace of Vladimir Putin. That's a clear signal to the United States. तो ये एक तासुर पाया जा रहा है, इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि जी अब भारत और चाइना में बड़ी कुर्बतें हैं और ये जो है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा शायद बन जाएंगी। और जब तारीख लिखी जाएगी तो पता चलेगा जब अमेरिका की बर्बादी का उरूज आया था तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप का हाथ था, जबकि उस शख्स ने कहा था मैं अपने मुल्क को ठीक करूंगा। लेकिन अब सिनेरियो देखिए क्या हुआ, जिस बर्बादी ने अमेरिका की 50 साल बाद आना था वो बर्बादी अब आ गई है। हमारे बड़े इख्तलाफात हैं हिंदुस्तान के साथ और बड़े सख्त इख्तलाफात हैं, लेकिन यहाँ मैं मोदी को कहूंगा कि उसने अपने मुल्क के लिए स्टैंड तो लिया ना यार। हाँ, उसने गुलामी तो नहीं दिखाई, तेल लेना अमेरिका जारी से रखा। उसने उसको बताया है। If we are really serious about considering communist China the greatest threat to the United States and our way of life, we need India. It's just a fact. पहलगाम अटैक हुआ, पहलगाम के बाद फिर एक बड़ी टेंस सिचुएशन थी और इस हद तक टेंस थी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात काफी खराब हुए। उसके दौरान क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बीच में जी कूदे। डोनाल्ड ट्रंप साहब कहने लगे कि सीज फायर का, उन्होंने ट्वीट कर दिया ना, पाकिस्तान से कोई खबर गई और ये बार बार हम लोग ये बात करते रहते हैं। लेकिन वहां से जब ट्वीट हुआ वाशिंगटन से तो उस वक्त तो शायद इतना रिस्पॉन्स नहीं किया किसी ने, लेकिन बाद में
सारे लोग कहने लगे कि भाई ये ट्वीट तो या तो नरेंद्र मोदी साहब करते, शहबाज शरीफ करते, पाकिस्तान का चले, आईएसपीआर का जोर ज्यादा है इसलिए मैं पाकिस्तान में आईएसपीआर का नाम ले रहा हूँ, पाकिस्तान का आईएसपीआर करता, या फिर इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री कर सकती थी, डॉक्टर जयशंकर साहब की मिनिस्ट्री। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने किया और जी चलो जी अल्लाह वल्ला 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 और जी सीज फायर हो। अच्छा, उसके बाद से सिचुएशन बहुत चेंज हुई और जो टोन थी डोनाल्ड ट्रंप साहब की वो इंडिया के हवाले से बड़ी चेंज हुई। शुरू में तो वो कहते थे जी मैंने सीज फायर करवाया, दो ताकतों के दरमियान, पावर्स के दरमियान मैंने जंग रुकवाई। करते खैर इंडिया ने उसको डिनाई करना शुरू किया, करता रहा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब के अभी ताजा स्टेटमेंट आया है कि नो ऐसा नहीं है, मैंने ही करवाया सारा। तो ये सिचुएशन यहाँ तक मतलब पहुंच गई कि इंडिया ने बड़े सख्त अल्फाज का चुनाव किया और उन्होंने कहा नहीं भाई आपने नहीं करवाई, मतलब ये हमें आपको रिक्वेस्ट की पाकिस्तान ने या जो भी किया होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने इसी फायर नहीं करवाया। अच्छा चले जी। अच्छा, उसके ऊपर ट्रंप साहब की ईगो बड़ी हिट हुई गालिबन, और उन्होंने पहले 25% टैरिफ लागू किया इंडिया के ऊपर, फिर 50% किया। करते उन्होंने कहा जी अब तो मैं इंडिया को सबक सिखा दूंगा, ये मतलब जो भी एक तरीका उन्होंने अपनाया, लेकिन उसका ठीक है इंडिया के ऊपर इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ, बेशक हो सकता है लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, कर सकते हैं, उनका हक है, लेकिन इंडिया के ऊपर प्रेशर आया। बट अब जो एससीओ में ये 3 लीडर्स मिले हैं, इसके बाद ऐसा लगता है कि जो प्रेशर अमेरिका ने क्रिएट किया था उसके अंदर कमी आएगी, और गालिबन ये प्रेशर जो है अब ये मूव करता हुआ इट विल गो टुवर्ड्स द यूएस। उसकी वजह ये कि यार चाइना मतलब दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, 19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 4 से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी चीन की हिंदुस्तान की है, फिर रशिया की है। तो अगर ये तीनों मिल जाए तो ये तो फिर अमेरिका का एक मतलब तोड़ है, विदाउट मतलब वॉर, विदाउट एनी अदर थिंग। लेकिन अगर ट्रेड की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, ये बात कि वेस्ट यानी यूरोप कब तक अमेरिका का मतलब साथ देता है या फिर उनकी जो वो कहता है वो करता है, ये पता नहीं है अभी फिलहाल। लेकिन मेरे ख्याल में वो भी उनकी भी इकोनॉमीज डाउन हुई हैं उन कंट्रीज की, उनको भी मार्केट्स तो चाहिए। अब मार्केट्स कौन सी है? मार्केट है जी हिंदुस्तान, मार्केट है जी पाकिस्तान, मार्केट्स है जी मिडल ईस्ट, मार्केट है जी आपका अफ्रीका। तो अगर ये सारे एससीओ में या ब्रिक्स में हो और ब्राजील, तो ये तो एक ह्यूज किस्म का, बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का ब्लॉक बन सकता है। तो इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जी एक बड़ा प्रेशर क्रिएट किया है, और गालिबन मोदी साहब 7 साल के बाद उन्होंने ये दौरा किया है। अगर आप इंडिया की मार्केट भी आपस में ये शेयर करना शुरू कर देते हैं तो मेरे ख्याल में अमेरिका के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो इस वजह से ये मेरे ख्याल में जिस तरीके का इस्तेमाल किया गया रेड कारपेट या बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, व्लादिमीर पुतिन को, तो गालिबन ये एक मैसेज शायद बीजिंग भी देना चाहता है वॉशिंगटन को। डोनाल्ड ट्रंप को खींच की बीमारी हो गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला कि मैं भारत को धमकाऊंगा 50% टैरिफ, चाइना को धमकाऊंगा 250% टैरिफ, रूस को धमकाऊंगा सैंक्शंस तुम्हारे ऊपर। लेकिन वहां पे चाइना में जाके तो ये सारे के सारे दोस्त बन के हाथ पकड़ के हंस रहे हैं। अब ये हुआ क्या? अमेरिका के अंदर लोग डोनाल्ड ट्रंप को यह बोल रहे हैं कि यार जो काम हमारे दुश्मन नहीं कर पाए वो हमारे राष्ट्रपति ने कर दिया। आप समझ रहे हैं दोस्तों, बहुत बड़ी बात है ये। बात यह है कि अमेरिका ने पिछले 20 से लेकर 25 साल इसी बात पे खर्च करे थे कि भारत को चीन के करीब नहीं होने देना। चाइना एंड इंडिया शुड नॉट गेट क्लोज। जब लड़ाई शुरू हुई यूक्रेन की, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू यह था कि रशिया को आइसोलेट मत करो। जो अब बन गया ना कि अलग थलग, बिल्कुल नहीं, आइसोलेट मत करो रशिया को। रशिया अगर तेल बेच रहा है बेचने दो, एक कैप रख लो, यानी कि एक लिमिट रख लो, $60 पर बैरल की लिमिट रख लो, रशिया को मैन्यूवरिंग स्पेस दो। होता क्या है दोस्तों, अगर आप किसी के लिए सारे दरवाजे बंद कर देंगे ना, सारे रिश्ते खत्म कर देंगे, दूसरे रिश्तेदार बना लेता आदमी। ये देशों की भी यही फितरत होती है, इंसानों की भी यही फितरत होती है। और इसमें अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। अब चिढ़ के मारे ट्रंप अलग अलग अजीब अजीब बातें कर रहा है, किसी तरीके से अपनी इज्जत बचाए, लेकिन हार गया ये अभी भी उसको एहसास नहीं है। अब दोस्तों ये देखिए, इंडिया हैज ऑफर्ड टू कट इट्स टैरिफ ऑन यूएस गुड्स टू 0, डोनाल्ड ट्रंप क्लेम्स, बट इट्स गेटिंग लेट।
डोनाल्ड ट्रंप ने यह क्लेम करा है कि भाई भारत ने हमें ऑफर करा है कि टैरिफ हम 0 कर देंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, आप भी 0 कर दो, हम भी 0 कर देते हैं। आप भी 0 कर दो, हम भी 0 कर देते हैं। तो अगर भारत ने रेसिप्रोकल 0 टैरिफ ऑफर करा है तो क्या गलत ऑफर करा है, और ये कब ऑफर करा है? और अगर बात ही टैरिफ की है तो आपने हां क्यों नहीं बोला अभी तक? दोस्तों, ये आदमी झूठ बोल रहा है। झूठ किस सेंस में बोल रहा है? बात 0 टैरिफ की नहीं है। जिस तरीके से रिप्रेजेंट करता है बातों को, जिस तरीके से पेश करता है आपके सामने बातों को, आपको लगेगा कि मामला कुछ और है, मामला कुछ और ही होता है। इसको बुरा लगा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जाके पुतिन और शी जिनपिंग से मिले। ये खुद 15 अगस्त को पुतिन से मिला। आपको पता है ना, खुद 15 अगस्त को ये एंकरेज, इसने पुतिन को अपने देश में इनवाइट करा। इसने पुतिन को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इनवाइट करा, पुतिन के साथ बैठा, पुतिन के साथ बातचीत करी, पुतिन की तारीफ करी, पुतिन ने इसकी तारीफ करी, और पुतिन ने यह बोला कि जब से आप राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के 20% हमारी ट्रेड बढ़ गई है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर ट्रंप, आपकी वजह से हमारी बल्ले बल्ले हो गई है। ये थी इंडिया की वो डिप्लोमेटिक जीत जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया और पाकिस्तान मीडिया को रुला दिया। अगर आपको भी इंडिया का ये जलवा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो इंडिया ने जीती यूएसए पर डिप्लोमेटिक जीत, पाक मीडिया क्राइम रिएक्शन SCO समिट 2025। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।